हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और लगभग एक वीक से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीज़न है कि बहुत सारा काम है जो घर पे हो रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, वीडियो के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप DSSB TGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक एडवाइस दीजिए, पेड बैच सही रहेगा या सेल्फ स्टडी सही रहेगी। और ये चीज़ मैं अपने रियल एक्सपीरियंस पर आप लोगों को बताऊंगी। बाकी डिसीजन तो अपना ही होता है फ्रेंड्स, जैसा जिसको समझ में आता है वो ऐसा ही करता है। सबके माइंड एक जैसे नहीं होते, सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से पहले ही बोल दूं कि इसके बारे में कोई भी पहले से ही राय ये ना बना ले कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है और मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, जैसा कि मुझे लगता है मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है सही लगता है तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे आपको सही लगता है आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरे मानना क्या है कि पेड बैच और सेल्फ स्टडी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या बेस्ट रहता है। सेल्फ स्टडी बेस्ट रहता है फ्रेंड्स। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। पेड बैच क्या होता है, स्टडी तो उसमें भी हम लोगों को खुद ही करनी होती है, क्योंकि कोई आके हमें ये तो है नहीं कि कुछ हलवा है बना दिया और हमने खा लिया तो हमें सब कुछ आ गया। पढ़ना हमें उसमें भी पड़ता है और पढ़ना हमें सेल्फ स्टडी में भी पड़ता है। मेरा रियल एक्सपीरियंस है, जब मैं UGC नेट की प्रिपरेशन कर रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने पेड बैच लिया था। और पेड बैच लेने के बाद उसका जो रियल एक्सपीरियंस मेरा रहा वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। और क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट पार्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन सेकंड पार्ट में क्लियर नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स, जो कि इंग्लिश का था। और फर्स्ट पेपर जो रहता है जनरल पेपर रहता है नेट में भी। चलिए ये तो पुरानी बात है, लेकिन DSSB के लिए देखते हैं कि क्या है। अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। जैसे फर्स्ट है टाइम सेविंग। सेल्फ स्टडी जो है वो टाइम सेविंग रहती है। भले ही मानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, लेंदी है, लेकिन टाइम सेविंग किस तरीके से है, हम अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं जो वो बना सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं कि कहाँ से हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिलेबस के एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे और उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे फ्रेंड्स। ये चीज़ याद रखना, शॉर्ट नोट्स ना कि लॉन्ग नोट्स। ये नहीं है कि हमें पूरे टेक्स्ट को एक बुक में या कॉपी में उतार देना है, हमें ओनली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। तो ये टाइम सेविंग इसलिए है। अब आप ये बोलेंगे कि पेड बैच में जो नोट्स हैं वो बने बनाए हम लोगों को मिलते हैं, ओनली पढ़ना होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये चीज़ आप भी समझते होंगे, क्योंकि आप भी स्टडी करते हैं। जो अपने से बनाए हुए नोट्स होते हैं वो जल्दी समझ में आते हैं, और जो दूसरों के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। फिर भी हमें उनमें डबल मेहनत करनी होती है, हमें उनको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। वो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं रहते, उनमें ये चीज़ रहती है कि ये किस तरीके से बनाया गया है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट किया गया है फ्रेंड्स। तो भले ही वो पूरे सिलेबस को कवर करते हों, लेकिन हमें उन्हें समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सेल्फ स्टडी में क्या रहता है कि हम अगर अपने नोट्स बनाते हैं, किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर, किसी भी कंटेंट को पढ़कर अगर हम उसको शॉर्ट में नोट करते हैं, तो एक तो हमें वो याद रहता है और रिवीजन में बहुत आसानी रहती है। क्योंकि रिवीजन जब हम करने जाते हैं तो हमें याद आता है, जब हम अपने हाथ से कोई नोट्स बनाते हैं तो कितने कब हमने क्या पढ़ा था, कैसे हमने नोट्स बनाए थे, क्यों इस चीज़ को हमने नोट किया था, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी। तो ये टाइम सेविंग है फ्रेंड्स। टाइम बचता है, एक बार का रिवीजन का टाइम हमारा बचता है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम खुद से नोट्स बनाएंगे तो हमें समझ में आते हैं, दूसरे के बनाए हुए नोट्स हमें समझ में नहीं आते हैं, और उनको जब हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे तो वो और भी अच्छे से लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें हम टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज हम किस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पेड बैच में और क्या होता है, कोचिंग में क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग टॉपिक्स रहते हैं, जैसा वो चाहे उस तरीके से वो टॉपिक्स को पढ़ाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हमें फॉलो करना होता है फ्रेंड्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, जिससे कि इंटरेस्ट हमारा चला जाता है, और इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हम सब्जेक्ट्स चेंज कर सकें, टॉपिक चेंज कर सकें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नो टाइम बाउंडेशन। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहती कि इतने घंटे की क्लास है, इसको करना ज़रूरी है और उतने घंटे
घंटे की क्लास में हमें इतने टॉपिक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। जितना टॉपिक हम कंप्लीट कर सके, जितना हमें समझ में आए, जिस तरीके से हम पढ़ सके, हम उस तरीके से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ईजी इन रिवीजन, जब हम खुद के नोट्स बनाएंगे तो उनको रिवीजन करना, रिवाइज़ करना बहुत ही अच्छा रहता है, आसानी से रिवाइज़ हो जाते हैं। और जब एग्ज़ाम में हम कोई भी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड देखते हैं तो ईजिली रिकॉल हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी के मैंने नोट किए हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या कुछ चीज़ें और इसमें बदल सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट में ये बताया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ही कमेंट कीजिए, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है या क्या नहीं, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी थी, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी नहीं थी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और अगली वीडियो के लिए ये पता चलता है कि पिछली वीडियो में क्या गलतियाँ हुई हैं और जिनको कि हमें अगली वीडियो में नहीं करना है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं पेड बैच। इन्हीं का उल्टा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, क्योंकि आप सब देख सकते हैं अगर 1 घंटे की क्लास हम कर रहे हैं तो उसे हम पूरे 1 घंटे में नहीं कवर कर पाते। अगर हम उसमें से नोट्स भी बना रहे हैं तो उसे हम 2 घंटे लगभग लगा देते हैं, क्योंकि हम उस 1 घंटे की क्लास को पढ़ेंगे भी, बीच बीच में रोककर उसके नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि इतना स्पीडली हम नोट्स नहीं बना पाते हैं फ्रेंड्स। उसे समझना भी होता है और उसको नोट भी करना होता है। फिक्स शेड्यूल रहता है कि इस टाइम पर ये क्लास आएगी और इस टाइम पर ही ये क्लास को पढ़ना रहता है। लाइव क्लासेस चलती हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, जो भी रहता है, लेकिन 1 घंटे में जितना हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, उतना हम पेड बैच की जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं उसमें कवर नहीं कर पाते फ्रेंड्स। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है फिक्स टॉपिक्स रहते हैं, वही जो मैंने ऊपर शेयर किया था। डबल वर्कलोड हो जाता है, हमें एक थोड़ा टाइम देना होता है वीडियो को देखने के लिए और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, और फिर वही टाइम हमें रिवीजन के लिए भी देना होता है फ्रेंड्स। तो इससे अच्छा है हम सेल्फ स्टडी करें। टॉपिक्स हम सब लोगों को पता ही है, मैटर्स हमारे पास रहता ही है, तो हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, उन्हीं को रिवाइज़ करें। बेटर है सेल्फ स्टडी की जाए। कोई टाइम बाउंडेशन, इसमें टाइम बाउंडेशन रहती है फ्रेंड्स कि इस टाइम क्लास आएगी और इतने घंटे की क्लास रहेगी और ये करनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि हमें पूरा मैटर कवर करना होता है फ्रेंड्स। तो यही चीज़ें हैं, घूम फिर कर एक ही चीज़ बार बार आ ही जाती है कि यही टाइम सेविंग है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये कॉम्प्रिहेंसिबल है तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं रहता है, क्योंकि दूसरे के बनाए हुए नोट्स हम इतना इजीली कवर नहीं कर पाते। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टॉपिक्स में, टाइम में, हर चीज़ में, लेकिन यहाँ पर फिक्स टॉपिक्स रहते हैं, फिक्स टाइम बाउंडेशन रहती है, सब कुछ हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि पेड बैच और सेल्फ स्टडी से रिलेटेड थे। रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ये, और इसमें मेरी पर्सनल राय यही है कि सेल्फ स्टडी की जाए तो अच्छा रहेगा, उससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और हमारा फोकस भी बना रहेगा। बने बनाए नोट्स से अगर हम पढ़ेंगे तो उतना ईजीली हम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, पेड बैच या सेल्फ स्टडी। देखते हैं कि कितने लोग पेड बैच को फॉलो करते हैं और कितने सेल्फ स्टडी को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।